हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी फॉर बायोलॉजी और हमारा मिशन है टू गेट 100 आउट ऑफ 100। और आज के वीडियो में हमारा टारगेट है टू गेट 70 आउट ऑफ 70 इन द थ्योरी एग्जामिनेशन। क्योंकि इन द फर्स्ट वीडियो हमने ओवरऑल देख लिया था किन बातों को फोकस करना है, कौन सी चीज़ें हमें जाननी है जिससे 100 आउट ऑफ 100 एश्योर हो जाए हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन इन द बायो वैकेंसी पेपर। और आज हम देखेंगे कि हाउ टू obtain 70 out of 70 full marks in the bio theory exam this year. Or this year you can see it will be very easy to get 70 out of 70 because of so many reasons, okay, apart from the, you can see, COVID-19 scenario. Now अब बोर्ड एग्जामिनेशन आर वेरी नियर। 23rd से बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, अनलेस सेकेंड से देर इज सम मोर रिवीजन बिकॉज ऑफ द कोविड सिनेरियो। लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 23rd वैकेंसी अप्रैल से बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला। बायोलॉजी का पेपर वैकेंसी ऑन 11th मई को है, तो हमारे पास वैकेंसी टाइम है। तो पहले हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन के स्टार्ट और अभी आज वैकेंसी जो तारीख है 9th वैकेंसी, जिस दिन वीडियो ये बनाया जा रहा है 9th अप्रैल और 23rd अप्रैल के बीच में जो ये टाइम है, इसको किस तरह मैक्सिमम हम लोग यूटिलाइज कर सके। ओके, तो मैं आपको 10 डेज का शेड्यूल देने वाला हूँ आज। ओके, तो इस शेड्यूल के हिसाब से आप वैकेंसी बायोलॉजी के कंटेंट को प्रिपेयर करेंगे। तो दो तरीके से वैकेंसी हम लोग 10 डेज को यूटिलाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि पूरा वैकेंसी बायोलॉजी का सिलेबस आप प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो हाउ टू प्रिपेयर, तो आज देखेंगे इन 10 दिन में हम लोग बायोलॉजी को किस तरह, क्योंकि हर सब्जेक्ट वी हैव गॉट वैकेंसी 4 कोर सब्जेक्ट्स है, पीसीएमबी, साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स है आपके इंग्लिश है, फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज होगा, नहीं तो आईटीसीएस होगा, उनको भी आपको अगर प्रिपेयर करना है। साथ में हर दिन वैकेंसी बायोलॉजी को भी टच कीजिए, कम से कम 1 घंटा आप बायोलॉजी को जरूर देंगे। ओके, तो 10 दिन का एक शेड्यूल आई विल टेलिंग। तो आज के वीडियो में आज से वैकेंसी 10 दिन जनरली कैसे मैंने शेड्यूल बनाया है, वो मंडे से आप वैकेंसी उसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टडी शेड्यूल भी आपको मिलेगा कि कौन से दिन जनरली आप क्या कीजिए, कौन से टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कीजिए, सो दैट आपका पूरा बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। चलिए, तो प्रिपरेशन फॉर थ्योरी पेपर और टारगेट है हमारा 70 आउट ऑफ 70। लेकिन सबसे पहले नेचुरली यू शुड हैव द बेसिक पीसीएमबी, जो लास्ट टाइम भी आपको बोला था। अगर आपने लास्ट वीडियो मिस किया है तो पी हियर स्टैंड्स फॉर पैशन। आप पैशन आ जाएगी, नहीं मुझे मार्क्स लाना है, 70 आउट ऑफ 70 लाना है, टोटल 100 आउट ऑफ 100 मुझे एग्जाम में चाहिए। फिर कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए। ओके, सेल्फ मोटिवेट कीजिए, क्योंकि यू मस्ट हैव वैकेंसी अचीव सक्सेस इन योर पास्ट, तो उसी सक्सेस को वैकेंसी ध्यान में रखिए। और लास्ट है बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, सो मेनी अप डाउन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी वैकेंसी, अभी भी नेचुरली डिसीजन पेंडिंग है कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुए, तो इन ऑल दिस यू कैन सी व्हाट कंफ्यूजन, अपने स्टडी को, अपने प्रिपरेशन को, फोकस को बना के रखिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो टारगेट इज 70 मार्क्स। फिर से थोड़ा सा लास्ट जो एपिसोड का उसका रिवीजन कर लेते हैं। यू हैव टू नो द एग्जैक्ट पोर्शन, जो लास्ट एपिसोड में मैंने बता दिया था कौन सा एग्जैक्ट पोर्शन है। वेटेज भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, तो क्वेश्चन पेपर के बारे में एक फिर से you can say I will make a video again. Okay, तो डिटेल एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसका सॉल्यूशन आपके लिए मैं लाऊंगा। ओके, ड्यूरिंग यू कैन सी नेक्स्ट वीक। चलिए, तो प्रिपेयर द फॉलोइंग, तो इन चीज़ों को जो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है, मतलब बेसिक चीज़ें जो आपको प्रिपेयर करनी है। ओके, वो क्या है कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है हर लेसन के आखिर में उनको ठीक से प्रिपेयर कीजिए। फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कैन यू टेल और रिमेंबर, ये जो बॉक्सेस हैं इनके क्वेश्चंस को भी कंसीडर कीजिए, क्योंकि इवैल्यूएशन में आ सकता है। फिर क्वेश्चन बैंक हैज बीन प्रोवाइडेड ऑफ द बोर्ड, उसको थोड़ी कैन फॉलो कीजिए। रीड द, अभी जो टाइम है, अभी बायोटिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। ओके, आप खाली टेक्स्ट बुक को एक अखबार की तरह, एक नॉवेल की तरह, एक एक स्टोरी बुक की तरह रीड कीजिए। ओके, और उसको दिमाग में अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओके, देखिए अभी कोई भी न्यूज़ जब आती है अखबार में पढ़ते हो, तो अगर आप उसको 2-3 बार बोलते हो तो इमीडिएटली यू कैन एक्चुअली व्हाट विदाउट सीइंग आप दूसरों को बताते हो, इजंट इट। ओके, तो ये कैसे होता है, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को 1-2 बार पढ़ोगे, सीरियसली पढ़ोगे, तो अल्टीमेटली दिमाग में चला जाता है, क्योंकि आपने उसको अंडरस्टैंड, पढ़ना खाली प्लेन रॉटिंग नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ना है। ओके, और फिर तो 10 डिफरेंट एस्पेक्ट जो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, उस पे मैं अभी एग्जांपल आज आपको समझाऊंगी कि वो 10 एस्पेक्ट्स क्या क्या है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको वैकेंसी एक समरी जैसा बता दिया था, आज हम लोग 10 एस्पेक्ट्स को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वैकेंसी सम एग्जांपल्स। ओके, और थोड़ा सा उसको रेफरेंस भी देखें कि एग्जाम में ये चीज़ कैसे आ सकता है। तो मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स, कंपैरिजन, डिस्टिंग्विशिंग,
कैन सी डायग्राम, पिक्चर्स, रिप्रेजेंटेशन, टेबल्स, ऑल एग्जांपल्स, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स, फीचर्स, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ऑल वैल्यूज, रिलेशन, एब्रिविएशंस। कैन यू टेल, सेगमेंट जो है आपका टेक्स्ट बुक के अंदर हर चैप्टर में नेचुरली देयर इज अ सेगमेंट कॉल्ड कैन यू टेल। फिर प्रोसेस और उसके स्टेप्स ऑलवेज रिमेंबर। और साइंटिस्ट जितने भी मेन साइंटिस्ट है उनका कंट्रीब्यूशन, ओके, इन पे जनरली कैन सी क्वेश्चंस आएगा। तो आप इनके हिसाब से ये जो 10 एस्पेक्ट दिए हुए इसके हिसाब से मैं आपको शेड्यूल दूंगा, ओके, हर दिन कौन से एस्पेक्ट को आपको क्या है प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, तो हर चैप्टर में तो हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो 2 चैप्टर का मैं एक एग्जांपल लूंगा आज, एक बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर यू कैन सी 13 उसका लेंगे। जैसे तो दिस इज द कैन सी स्टेटमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओके, तो इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग आ सकता है, डेफिनेशन आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू ओईसीडी। तो मैंने यहाँ पे अभी देखिए हर स्लाइड पे जब आएगा तो यहाँ पे पेज नंबर भी नेचुरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है किस पेज नंबर पे डेफिनेशन है। तो जीन थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, जीन थेरेपी का डेफिनेशन है ये। फिर वैक्सीन का डेफिनेशन है, ओके। तो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, इवन एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस में जो स्पेसिफिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग, बायो पायरेसी, बायो पेटेंट एंड बायो एथिक्स। तो अल्टीमेटली जितने भी हर चैप्टर में जितने भी मेन वर्ड्स या डेफिनेशन स्टेटमेंट है उनको आप प्रिपेयर कीजिए, ओके, करना है आपको। फिर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट से भी देखिए पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी का डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी, पेज नंबर 291 पे है। फिर गॉस कॉम्पिटिशन एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट है, पेज नंबर 302 पे। फिर एक्सरसाइज में भी देखिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस और बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसमें जो क्वेश्चंस है उस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, ओके। चलिए फिर कंपैरिजन एंड डिस्टिंग्विश, हर चैप्टर में जितने भी पॉसिबल डिस्टिंग्विश कंपैरिजन है उसको आप प्रिपेयर कीजिए, ओके। तो हैबिटेट एंड निच जैसे ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में है, देन यू कैन सी इवन इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, एक्टोथर्म, एंडोथर्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, ओके, इन पे आपको करना है। बायोटेक्नोलॉजी में देखिए वो कौन सा होता है, जर्म लाइन एंड सोमैटिक, जीन थेरेपी, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज, बायोपेटेंट, बायोपेरेसी, इनका डिस्टिंग्विश। तो सब इंपॉर्टेंट, यू कैन सी व्हाट पॉइंट्स है। द डायग्राम्स एंड पिक्चर, तो जितने भी डायग्राम पिक्चर है पूरे वैकेंसी हर वैकेंसी चैप्टर के अंदर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में गॉट द प्लाज्मिड का वैकेंसी पिक्चर, और इस डायग्राम बेस्ड वैकेंसी जो क्वेश्चंस है वो भी आपको हो सकता है डायग्राम दिया होगा तो उससे रिलेटेड आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये पिक्चर बेस्ड वैकेंसी, ये पिक्चर दिया जाएगा, ये किससे रिलेटेड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट का देखते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे दिस इज द डायग्राम ऑफ टीएस और वीएस ऑफ लाइकेन थैलेस। तो एग्जाम में कैसा आएगा, जैसे द सेम डायग्राम विल बी गिवन लेकिन इंस्टेड ऑफ यू कैन सी द लेबल ए और बी मेंशन होगा और आपको ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आर कैन सी एक्सपेक्टेड। फिर दूसरा पिक्चर, जो एक्चुअल पिक्चर्स है डिफरेंट पिक्चर्स 294 पे, तो आपको मालूम है ये आपका ब्रूड पैरासिटिज्म है जिसमें क्रो इज फीडिंग और कोयल कोयल के बच्चे को फीडिंग कर रहा है, इट इज ए टाइप ऑफ ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ऐसा आएगा, आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये किस टाइप का रिलेशनशिप है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ओके। तो डायग्राम बेस्ड है, तो इसके लिए हर डायग्राम को यू कैन सी व्हाट स्टडी कीजिए। फिर जितने भी रिप्रेजेंटेशन है स्टेबल, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में आप गॉट द डीएनए रिप्लिकेशन बाय पीसीआर, उसका फ्लो चार्ट है। देन मेथड ऑफ एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1, उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है। और आपका पूरा को पूरा आउटलाइन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये ड्रॉ करने पे भी आ सकता है आपको क्वेश्चन, या इसके बेसिस पे आपको रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है, ओके। इन द सेम वे इस तरह डायग्राम पे देखो कुछ जैसे पार्ट को छुपाया गया था या उसको ABCD लेबल किया था, तो यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके कुछ पार्ट जो है उसको ब्लैंक रखा होगा तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा एक ऐसे रिप्रेजेंटेशन है टेबल। अभी इसमें देखिए एग्जांपल्स भी है, इसमें कैसे मैच द कॉलम के टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो बहुत सारे वेरिएशन के आ सकते हैं। तो जितने भी टेबल्स रिप्रेजेंटेशन है पूरे वैकेंसी आपके टेक्स्ट बुक में उसको ध्यान से आपको वैकेंसी करना है, ओके। तो यहाँ का रिप्रेजेंट कैसे हो सकता है कि ये सेम टेबल आपको रहेगा लेकिन यहाँ पे कुछ जगह पे ब्लैंक रहेगा, उस पर ABCD ऐसा मेंशन होगा या डैश मेंशन होगा, तो आपको उसको कंप्लीट करना है, जस्ट लाइक कंप्लीटिंग द टेबल, ओके। तो दिस इज ओनली वन ऑफ द एग्जांपल। फिर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में भी सिमिलर टाइप का वैकेंसी क्वेश्चन फैक्ट, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ओके। ये दूसरा है एनर्जी एज पिरामिड या एज स्ट्रक्चर का वैकेंसी आपका रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो इस पे भी देखिए जैसे आपका ये जो डायग्राम है आपका
सिर्फ रेनफॉल का पैटर्न है, उसमें ये लेवल को छुपाया होगा, तो आपको खाली ये फाइंड करना है। तो ये क्या है, ये deciduous फॉरेस्ट है। इन द सेम वे यू गॉट चार्ट्स आल्सो अवेलेबल। पेज नंबर 301 में आपका इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन का एक एनसी चार्ट है। फिर आपका ग्रोथ का कर्व का चार्ट है, सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व का चार्ट है। ओके, तो उसका भी कोई कंपोनेंट जो होगा द सेम वे, तो आई विल नॉट यू कैन से शो इट अगेन। तो ए बी सी ऐसा लेबल किया होगा, तो आपको उसको मेंशन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि पहले जैसे यहाँ पे होगा ये स्टेशनरी, ये छुपाया होगा इतना पार्ट, ये स्टेशनरी फेज है, ये लॉक फेज है, ये लैग फेज है, ये डिमिनिशिंग ग्रोथ फेज है। ओके, तो या हो सकता है एक्स एक्सिस का जो यू कैन से पैरामीटर उसको छुपाया होगा, ये क्या है, टाइम है, या आपका ग्रोथ है, या साइज ऑफ वेट है। तो एनी एस्पेक्ट यू कैन सी ऑफ द डायग्राम ऑफ द टेक्स्ट बुक या टेबल का कोई कंपोनेंट, जैसे यहाँ पे न्यूट्रलिज्म, ये ब्लैंक रहेगा। आपको सामने जो यू कैन सी रिप्रेजेंट 0 0, मतलब किसी को कोई किसी दो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से कोई यू कैन सी व्हाट अफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो ऐसा रहेगा। ओके, नेगेटिव का ये कंपटीशन, ये पार्ट यू कैन सी ब्लैंक रखा होगा, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है। ओके, वेरी इजी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हो गए दे विल बी मोर इजियर। खाली आपको यू कैन से वो चार्ट, टेबल्स, डायग्राम सब अच्छी तरह क्या है ऑब्जर्व करना है और उसको दिमाग में रखना है। फिर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल, जितने भी एग्जाम्पल्स है किसी भी डेफिनेशन से रिलेटेड, किसी भी यू कैन से कंसेप्ट से रिलेटेड, या उसका अल्टरनेट टर्म जिसको सिनोनिम्स कहते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो ऑलरेडी इन बायोटेक्नोलॉजी देयर इज अ चार्ट ऑन पेज नंबर 280, जिसमें ह्यूमन प्रोटीन्स जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है उसका पूरा लिस्ट है। देखिए, ये आपको मैच द कॉलम आ सकता है। यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जैसे ये ब्लैंक रहेगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये ब्लैंक रहेगा, या मैच द कॉलम, इस टाइप के टेबल से मैच द कॉलम, आंसर इन वन सेंटेंस, आपका एमसीक्यू, इस टाइप के क्वेश्चन वैकेंसी तैयार हो सकते हैं। तो उसी तरह इवन पेज नंबर 283 पे भी नेचुरली सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो यही टेबल होगा। तो इस तरह ए बी सी डी इस तरह के ब्लैंक वैकेंसी व्हाट बॉक्सेस रहेंगे, आपको उसको फिल करना है। ओके, तो एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन वैकेंसी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड यू कैन सी, तो इसके लिए ये सारे टेबल्स एग्जांपल्स जो है। ओके, तो यहाँ पे देखिए टेबल भी है ये, और साथ में ये एग्जांपल्स भी है। फिर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की अगर बात करेंगे, तो नेचुरली देखिए म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल्स है, लाइकिन, तो सारे जो इस तरह आपका देखिए रिवीजन भी हो रहा है। तो म्यूचुअलिज्म के ये सारे एग्जांपल्स है, लाइकिन, माइक्रोरिजा, कंपटीशन के एग्जांपल्स हैं, पैरासिटिज्म के एग्जांपल्स है, जितने पॉसिबल एग्जांपल्स है उन सबको आपको क्या है ध्यान में रखना है। कॉमेंसलिज्म यू कैन सी, उसके एग्जांपल को ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ स्टेटमेंट, साइबेरियन ट्रेन्स इन बर्ड सेंचुरी जो 10 था, इट कैन बी मिलियंस क्लाइमेटोमोनास, यानी कि तो पॉपुलेशन साइज जो है अलग अलग हैबिटेट में यू कैन सी 10 से लेकर मिलियंस तक हो सकता है। ओके, and there is one important statement at page number 301 कि some producers, some organism produce large number of small size offsprings like oyster, pelagic fishes, लेकिन others they produce the small number of large size offspring, the birds and mammal, लेकिन birds और mammal के जो offsprings होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, लेकिन नंबर कम होता है। ओके, तो जनरली कैन से जो छोटे साइज के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लार्ज नंबर के छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स तैयार करते हैं। ओके, तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फिर बायोटेक्नोलॉजी की बात अगर करेंगे, फिर टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। ओके, तो हर कंसेप्ट से रिलेटेड, जैसे पॉलिनेशन के कितने टाइप्स है, उसके एग्जांपल्स क्या है। ओके, तो इस टाइप के आपको तैयार करना है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलग अलग वैकेंसी फील्ड्स कौन से हैं, पेज नंबर 279 पे दिया हुआ है। तो इस पे आपको आ सकता है क्वेश्चन, हो सकता है ब्लैंक, इसमें भी नेचुरली कुछ पार्ट ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, तो आपको कंप्लीट करना है। या खाली वैकेंसी द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी दिया होगा, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो वैकेंसी वॉट एब्सेंट रहेगा, तो आपको उसको फिल करना है। देन जीन थेरेपी, उसके दो टाइप्स है, जर्म लाइन जीन थेरेपी, सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। तो बायोलॉजिकल टूल्स 3 टाइप के हैं। ओके, तो जितने भी कैन सी टाइप्स, क्लासिफिकेशन है, ग्रुपिंग्स है, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए। ओके, उसको मतलब ध्यान, उस पर आपको ज़्यादा वैकेंसी और ध्यान देना है। ओके, फिर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्वमेंट की बात करेंगे, जैसे एज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 ग्रुप्स है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। फिर ये वैल्यूज, अभी नेक्स्ट सेगमेंट आने वाला है, जितने भी वैल्यूज है वैकेंसी, वो सब वैल्यूज फिगर्स जो है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आ सकता है। प्री रिप्रोडक्टिव 0 to 14 ईयर, रिप्रोडक्टिव 15 to 44, पोस्ट 45 से 85 ईयर्स है। ओके, तो टेक्सचुअल जो फिगर्स है वही आपको आएगा, क्योंकि एमसीक्यू में एक्चुअली आपको जो ऑप्शंस होंगे वो टेक्सचुअल फिगर्स ही होंगे। फिर टाइप्स ऑफ निचेस जो होते हैं, स्पेशियल, ट्रॉफिक, मल्टी डायमेंशनल, उसका डेफिनेशन देखो, इसमें हर एस्पेक्ट है, इसमें डेफिनेशन वाला पार्ट भी आ गया, इसका एग्जांपल्स भी आ गया इसमें। ओके, टाइप्स तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। फिर
मेजर अबायोटिक फैक्टर इन द एनवायरनमेंट इज लाइट, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल। तो अल्टीमेटली ये मेन हेडिंग्स अगर आपने कर लिया हर एक ऐसे एस्पेक्ट का, तभी आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके फिर नेटैलिटी, बर्थ रेट, तो उसके दो टाइप होता है, एब्सोल्यूट नेटैलिटी एंड रियलाइज नेटैलिटी। ओके नाउ तो वन थिंग इज दैट कि जो बायोलॉजी पेपर है उसका सेकंड लास्ट जो पेपर है वो है मैथ्स, उसके बीच में 3 दिन का गैप है। इस 3 दिन के गैप में आई विल बी, यू कैन सी व्हाट, रिलीजिंग द वीडियो ऑफ, यू कैन सी व्हाट, रिवीजन। ओके तो उस दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ऑलरेडी यू कैन सी 3 चैप्टर्स का मैंने रिवीजन वाला वीडियो बना दिया है। ओके तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। देन फीचर्स, फंक्शन है, इंपॉर्टेंस। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी कि इस टाइप के फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या है, इस पे नेचुरली फोकस आपको करना है। जैसे टेक्स्ट बुक में जहाँ जहाँ पे इस टाइप के कंटेंट है, जैसे जीन थेरेपी का अलग अलग यूज़ क्या है, इतने सारे यूज़ है। ओके तो आप रीडिंग कीजिए, खाली रीडिंग, आपको बायहर्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी वो मोमेंट नहीं है कि आप बायहर्ट करेंगे। आपको आप जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतना ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जाएगा, क्योंकि आप पहले से एक से प्रिपेयर करते आ रहे हैं। ओके उसको खाली आप क्या कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों की, most of us are not actually speaking English at home, but we have to write, you can see answer in English। लेकिन करना क्या है कि जो भी हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको अपने लैंग्वेज, आप मराठी हैं, you can see हिंदी में बात करते हैं घर में, तो अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर दीजिए। ओके तो उसको दिमाग में अगर डालेंगे आप अपने, you can see सुटेबिलिटी से, तो वो एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा जल्दी क्या होता है, रिकॉल होता है या रिमेंबर होता है। फिर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इम्प्रूव्ड एनिमल्स, उसके यू कैन सी पॉइंट्स दिए हुए हैं। मीट प्रोडक्शन एफिशिएंट होना चाहिए। ओके तो अपने इम्प्रूव्ड मीट क्वालिटी होना चाहिए, मिल्क क्वालिटी एंड क्वांटिटी इंक्रीज होना चाहिए, एग प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, वुल क्वालिटी क्वांटिटी। तो दीज आर द इजी पॉइंट्स। तो इसमें देखिए अभी अब 2 मार्क्स के लिए नेचुरली कोई भी 4 आपको पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स के लिए कोई भी 6 पॉइंट्स लिखना है आपको, यहाँ पे भी सेम है। ओके तो दैट रूल यू कैन सी पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। ओके कि प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको कितना पॉइंट्स लिखना है, कितना एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना है, इसका भी वीडियो मैं अभी यू कैन सी लाने वाला हूँ सोन। देन जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, तो इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स डिटरमिनेशन, इम्यूनिकेशन। तो इनडायरेक्टली अगर आपने ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया, फिर अल्टीमेटली देखिए उसका डेफिनेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके उसके टाइप्स आ जाते हैं। ओके ये स्ट्रक्चर देखिए उसका जो टाइप्स है, 3 टाइप का एक ऐसे ग्रुप्स है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, फिर उसका रिलेशनशिप आएगा, फिर पॉपुलेशन के इंट्रैक्शन जिसके एग्जाम्पल हमने प्रीवियसली देखे थे। ये सब यू कैन से छोटे छोटे टॉपिक्स ही आप अगर प्रिपेयर करोगे, क्योंकि मैंने कंटेंट जिसके यू कैन से जो आंसर है आप अपने खुद से अंडरस्टैंडिंग से भी आप लिख सकते हो। तो जितने भी वैल्यूज है या रिलेशनशिप्स है, कोई इक्वेशन बन रहा है या एब्रीविएशंस है, उसको भी आपको ध्यान देना है। ओके जैसे 1 पीसीआर साइकिल टेक्स 3 to 4 मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। तो टोटल 20 to 30 साइकिल्स यू कैन से किए जाते हैं। फिर हॉस्टिंग आपका हॉल्स्टिंग काउ जो है 6000 लीटर यू कैन सी मिल्क एक्चुअली रिलीज करती है। एवरेज के हिसाब से 8000 से 10,000 तक यू कैन सी लीटर पर ईयर यू कैन सी हॉल्स्टन गाय जो है वो देती है। देन यू कैन सी जो बेस्ट रेसेस होते हैं एग लेयर्स, वो 250 एग्स पर ईयर यू कैन सी देते हैं। तो ये सब जो है दे कैन बी आस्क्ड एज यू कैन सी एमसीक्यू आंसर इन 1 सेंटेंस, इवन 2 मार्क्स क्वेश्चन में भी एक्सपेक्टेड है। फिर एब्रीविएशन देखिए, जितने भी एब्रीविएशन हर चैप्टर में जितने भी एब्रीविएशंस है पॉसिबल, इवन जैसे पीसीआर, ये खुद भी एक एब्रीविएशन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस पे आपको एक ऐसे एमसीक्यू आ सकता है, नहीं तो आपका मैथ्स कॉलम आ सकता है, या डायरेक्टली एक ऐसे गिव द फुल फॉर्म ऑफ जीएमओ, वेरी सिंपल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीईएसी। तो मैं अभी जो शेड्यूल दूंगा उसमें आपको ये जितने भी हम लोग एस्पेक्ट्स स्टडी कर रहे हैं, तो उसको मैं एक ऐसी डेज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो एक हर दिन में एक्चुअली आपको क्या है इन सब एस्पेक्ट पे क्या है स्टडी करना है। तो आपको क्या होगा, एक साथ एक जैसा सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जब करते हैं तो स्ट्रेस जो है वो कैसे कम आता है। चलिए फिर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला है, उसका रिलेशनशिप है, क्योंकि इस पे आपको एक ऐसी प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ओके फिर नेटेलिटी की रेट जो है उसको किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, मोटेलिटी रेट को किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है वो दिया हुआ है। फिर कुछ वैकेंसी वैल्यूज, पॉपुलेशन डे, इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 304। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इसे डिजॉल्व सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में अलग अलग है, तो उसका वैल्यूज दिया हुआ है। ओके तो फ्रेश वाटर में इट इज लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000, लेक्स में एक्चुअली 30 to 50 होता है, और एक ऐसी सलाइन ओशन में 100 या उससे ज़्यादा हो सकता है। तो ये सब जो वैल्यूज़ है, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ है उसको आप अंडरलाइन कीजिए, उसको मार्क कीजिए। ओके और खाली रीडिंग करना है, बाय हार्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप
हर चीज़ को बाइट नहीं कर सकते। आपने खाली एक सिंसियरली वैकेंसी और थोरली रीडिंग भी अगर आपने किया, ओके, और उसको इंपॉर्टेंस देके अगर किया और पैशन देके अगर आपने किया तो भी आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कैन यू टेल। तो कैन यू टेल हर चैप्टर में एक्चुअली, हाँ, कुछ चैप्टर में ये सेगमेंट नहीं है। कैन यू टेल टाइप के जो क्वेश्चन है, इंटरनल वैकेंसी क्वेश्चन है, इसको आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि उस पर इवैल्यूएशन हो सकता है। ओके, देन कैन यू टेल एंड द प्रोसेस और उसके स्टेप्स। अभी बहुत सारे वैकेंसी इवेंट है, जैसे फर्टिलाइजेशन है उसके स्टेप्स क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन उसके स्टेप्स क्या है। ओके, देन आपका क्लीवेज है, गैस्ट्रुलेशन है, देन आपका कि डाइकोट एम्ब्रियो है उसका जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेप्स है। तो इन स्टेप्स के मेन हेडिंग को अगर आप तैयार कर लोगे तो नेचुरली आपका आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा। खाली उसके बाद में एक दो सेंटेंस अगर उस पॉइंट से रिलेटेड आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे जीन क्लोनिंग के 5 यू कैन से 5 आपके स्टेप्स है। ओके, आइसोलेशन डीएनए करते हैं, फिर उसको वेक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसको सूटेबल होस्ट में ट्रांसफर करते हैं, फिर उसमें से जिन होस्ट में ट्रांसफर हो गया है उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो उस एक्सप्रेशन से नेचुरली फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। ओके, तो इस तरह वैकेंसी हम कर सकते हैं। फिर पीसीआर टेक्निक के 3 मेन स्टेप है। डी नेचुरेशन, जिसमें जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है। टेम्परेचर, यहाँ भी देखिए वैल्यू यहाँ पे आ गया, मैंने बोला। ओके, तो 90 टू 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीसीआर मशीन को रन करते हैं। फिर एनिलिन क्या होता है कि प्राइमर, आरएनए प्राइमर जुड़ जाता है। ओके, एट 2 एंड्स ऑफ द वैकेंसी डीएनए स्ट्रैंड, दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के वैकेंसी 3 एंड पे प्राइमर जुड़ेगा। तो 40 टू 60 डिग्री टेम्परेचर पे ये होता है। फिर एक्सटेंशन होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। वो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है? टैक पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, थर्मस एक्वेटिकस इस बैक्टीरिया से मिलने वाला पॉलीमरेज को हम लोग यूज करते हैं। तो पेज नंबर 274 पे ही कंटेंट है। फिर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो कैन यू टेल, तो उस चैप्टर में देखिए कैन यू टेल के कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज होमियोस्टैसिस, व्हाई डू एनिमल्स नीड मैक्सिमम होमियोस्टैसिस। तो ये क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड है। तो सिमिलर टू 98 पे भी कैन यू टेल है, तो दे आर वेरी लिमिटेड क्वेश्चन, लेकिन इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर लास्ट एस्पेक्ट है ऑलवेज रिमेंबर एंड साइंटिस्ट के नाम, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे बायोटेक्नोलॉजी में जहाँ जहाँ पे वैकेंसी मेन जो कंटेंट है उसमें जो साइंटिस्ट है उनका साथ रिलेटेड वैकेंसीज जो कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे उनका वर्क है, डिस्कवरी है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। जैसे कैरी मुलिस जो है उन्होंने पीसीआर टेक्निक को डेवलप किया है। आपको ऐसा आ सकता है विच टेक्निक कार्ल मुलिस एक्चुअली डेवलप। मैजोकोलम आ सकता है। ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट में एक ही है वैकेंसी, एक ही पूरी चैप्टर में एक ही जगह पे ग्रीनल साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने निच वैकेंसी इस टर्म को वैकेंसी डिफाइन किया है। तो ये सब वैकेंसी, इससे क्या होगा कि आपका जो वैकेंसी कंटेंट मैटर है पढ़ने का, तो उसका स्ट्रेस कम हो जाएगा। फिर चैप्टर 1 में देखें ऑलवेज रिमेंबर की जो मैं बात करता हूँ उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चैप्टर 1 पे ऑलवेज रिमेंबर के वैकेंसी 3 पेजेस पे उसका कंटेंट दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने देखा कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट है जिस पे हमें फोकस करना है, और इन सब चीज़ों को बाय हार्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अभी समय चला गया कि आप बायटिंग मोड पे जाएंगे। ओके, कि क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे, उनको बायट करेंगे। बिकॉज अगर आप बायटिंग टेक्निक यूज करेंगे या क्रैमिंग करेंगे तो आपका पूरा वैकेंसी जो सिलेबस है वो कंप्लीट होने वाला नहीं है, और टारगेट हमारा है 70 आउट ऑफ 70 का। ओके, तो फिर किस तरह वैकेंसी सारे एस्पेक्ट को तैयार करना है, तो उसके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड ए शेड्यूल। तो शेड्यूल के हिसाब से तो 2 तरीके से मैंने शेड्यूल तैयार किया है। ओके, और इसमें से नेचुरली आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो शेड्यूल आपको ज़्यादा सूटेबल रहा है या टेक्निक ज़्यादा सूटेबल रहा है उसको फॉलो कीजिए। और फिर नेक्स्ट जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है 23rd से, ओके, तो उसके बीच में जो पीरियड अभी है हमारे पास हाथ में, जो पीरियड है उसको किस तरह मैक्सिमाइज करना है वो बताएंगे। चलिए, तो जस्ट फॉलो द शेड्यूल जो मैंने तैयार किया है। 2 तरीके से शेड्यूल मैंने तैयार किया है इन द नेक्स्ट वैकेंसी 10 डेज। अब ये 10 डेज कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वैकेंसी आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो 9th वैकेंसी आपका अप्रैल है। तो आप संडे से कर सकते हैं या मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपका बोर्ड के पहले वैकेंसी ऑलमोस्ट 1-2 दिन पहले के ये 10 दिन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और अगर किसी वजह से बोर्ड का किसी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो नहीं चाहिए, ये 10 डेज़ को आप फिर से रिपीट कीजिए। ओके, तो ये जो 10 डेज़ का शेड्यूल है, ओके, आप इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया तो। ओके, यानी कि शेड्यूल में नेचर कोई गड़बड़ नहीं रहेगा। ओके, और 2 तरीका जो मैंने आपको बनाया है तो वो दोनों तरीके आप फिर यूज़ कर सकते हो। ओके, तो पहले 10 डेज़ में एक तरीका यूज़ कीजिए और दूसरे 10 डेज़ में दूसरा तरीका यूज़ किया। तो आप, इसका मतलब है अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो कोई एक तरीका चलेगा, लेकिन अगर पोस्टपोन हो गया तो फिर आपको और वैकेंसी डेज मिलेंगे, तो उसमें दूसरे शेड्यूल के हिसाब से भी आप क्या है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो 10 डेज में आप वैकेंसी पूरे बायोलॉजी के वैकेंसी जो सिलेबस है उसको मेरे मेथड से, जो मैंने अभी आपको किन चीज़ों को फोकस करना है
उस पर एक ध्यान दीजिए, तो आपका पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो गया। सो द टू वेज इन विच वी कैन शेड्यूल। लेकिन उसके पहले पहले देख लेते हैं, यूनिक चीज देख लेते हैं कि हमारा जो एग्जाम का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से बायोलॉजी का पेपर कब है। तो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल 2021 को। सो दिस इज द टाइम टेबल, और इसमें दिख रहा है आपको फ्राइडे 23 अप्रैल को आपका पहला पेपर इंग्लिश है, और बायोलॉजी पेपर इज ऑन ट्यूसडे 11 मई 2021। और द सेकंड लास्ट पेपर बायोलॉजी के पहले का जो पेपर है वो आ रहा है फ्राइडे 7 मई 2021 को, और मैथमेटिक्स पेपर है। ओके, और मैथमेटिक्स पेपर और बायोलॉजी के पेपर के दिन बीच में 3 दिन का गैप है, बहुत ही अच्छा गैप हमें मिल रहा है। ओके, उस गोल्डन पीरियड होगा फॉर रिवीजन का, और इस पीरियड में भी नेचुरली मैं आपको एक ऐसी रिवीजन से रिलेटेड एक ऐसी वीडियो सेंड करने वाला हूँ। कुछ टॉपिक जो है वन शॉट रिवीजन करके मेरा चल रहा है सीरीज। ओके, उसमें कुछ चैप्टर्स का मैंने रिवीजन तैयार कर लिया है उस। ओके, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड आई कैन सी आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं, अगर आपका कैसी प्रिपरेशन हो गया है उसके हिसाब से तो। और उसी पीरियड में एक्चुअली पेपर प्रेजेंटेशन पे भी मैं वीडियो वैकेंसी लॉन्च करूंगा। तो अब देखते हैं कि ये 10 डेज जो मैंने अभी शेड्यूल बनाया है, ये 2 तरीके से आप किस तरह वैकेंसी वर्क मैनेज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। तो आप या तो संडे से स्टार्ट कीजिए या मंडे से स्टार्ट कीजिए। ओके, तो डे 1 में अभी क्या करना है, तो डे 1 में आपके पास पहला ऑप्शन है, तो लेफ्ट साइड में आपका पहला ऑप्शन दे रहा हूँ और राइट साइड में आपका दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ। तो ऑप्शन 1 डे 1 के लिए है कि जितने भी मीनिंग्स है हर चैप्टर के मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेटमेंट्स को खाली आप प्रिपेयर कीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, रीडिंग करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, जैसे ओके, क्योंकि कम से कम 1 या 2 घंटा आपको हर सब्जेक्ट के लिए देना है। ओके, क्योंकि आपके पास अभी दूसरा और कोई काम नहीं है, आपके सारे एग्जाम वगैरह सब हो गए हैं। ओके, आपको खाली प्रिपरेशन करना है। तो पर सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, उसको आपने अगर दिन में 2-2 घंटा भी दिया तो दैट इज मोर देन एनफ। ओके, तो 2 आवर्स, एक घंटा आप मॉर्निंग को दीजिए, 1 घंटा आप कैसे आफ्टरनून या इवनिंग को दीजिए। ओके, उसमें रीडिंग करना है आपको। ओके, तो देखिए मॉर्निंग्स में आप मीनिंग को एक ऐसे पूरा कर लीजिए। हर चैप्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता आपको कंप्लीट एक ऐसे देखना है, तो हर चैप्टर वाइज मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, फिर कंपैरिजन, डिस्टिंग्विश जितने भी है। तो या तो आप एक ऐसे अपने नोट्स को रेफर कीजिए, नोट्स में से सारे मीनिंग, डेफिनेशन कर लीजिए, या टेक्स्ट बुक में से कीजिए, या आप पे डिपेंड करता है। तो खाली डे 1 में खाली आप मीनिंग करेंगे, डेफिनेशंस करेंगे, स्टेटमेंट्स करेंगे, कंपैरिजंस और डिस्टिंग्विशिंग करेंगे। ओके, ये करना है आपको। तो पूरा देखिए अभी जो है बीच में वीडियो को ब्रेक मत कीजिए, क्योंकि तो 10 दिन का जो शेड्यूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग शेड्यूल बनेगा, जिसको लास्ट में मैं समराइज भी करने वाला हूँ। ओके, तो ये हो गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि आप क्या करोगे, चैप्टर्स करोगे तैयार। ओके, यानी कि आप डे 1 अगर स्टार्ट कर रहे हो तो पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स एंड 7th चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, इन दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर कीजिए। यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो है आपका कंटेंट वाइज, और दूसरा ऑप्शन है आपका चैप्टर वाइज आप प्रिपेयर करोगे। तो आप चैप्टर वाइज अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें हर एक ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है। आपके पास जितने भी नोट्स है, ओके, तो सबसे जो मैंने बोला क्या क्या प्रिपेयर करना है आपको टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे, फिर जो क्वेश्चन बैंक बोर्ड ने सप्लाई किया है वो आपको देना है। ओके, प्रिपेयर करना है, और इंटरनल क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करना है, ये बहुत है। और टेक्स्ट बुक को रीड करना है, जो मैंने पहले आपको बता दिया एक्चुअल मतलब प्रिपरेशन अगर आप चैप्टर वाइज कर रहे हो तो क्या करना है आपको। ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका डे 1 का शेड्यूल। ओके, तो डे 2, तो डे 2 में आपके लिए ऑप्शन 1 में है कि डायग्राम्स और पिक्चर कीजिए, और रिप्रेजेंटेशन टेबल। तो पूरे वैकेंसी जो आपके सिलेबस में जितने भी डायग्राम्स, पिक्चर्स है, रिप्रेजेंटेशन टेबल है, इसको रिवाइज कीजिए, इसको देखते रहिए, इसको अंडरस्टैंड करते रहिए। ओके, और ऑप्शन 2 में आपको चैप्टर है, सेकंड चैप्टर कीजिए, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ओके, यहाँ पे भी है। अगर आपका देखिए, अगर आपका वैकेंसी ऑप्शन 1 भी कंप्लीट हो रहा है, ऑप्शन 1 में दिया वो अगर कंप्लीट हो रहा है, तो आप ऑप्शन 2 भी साथ में क्या है उसी दिन कंप्लीट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो डे 3 का यू कैन सी शेड्यूल क्या होगा। तो डे 3 में सारे एग्जांपल्स, सिनोनिम्स, ओके, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, ग्रुप्स जो है उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, और ऑप्शन 2 में है 2 चैप्टर आप प्रिपेयर कीजिए, चैप्टर 3 इनहेरिटेंस वेरिएशन एंड चैप्टर 14 इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ओके, तो मैंने चैप्टर को इस तरह डिवाइड किया है कि नेचुरली यू कैन सी आपका ओवरऑल जितने हर दिन में जो है टोटल जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। ओके, तो वेटेज वाइज यू कैन सी उनको ग्रुप बनाया हुआ है। डे 4 के लिए आपके क्या है, डे 4 के लिए ऑप्शन 1 में है आपका फीचर्स, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, हर टॉपिक वाइज, या ऑल वैल्यूज, रिलेशनशिप, एब्रिविएशंस, इन पे आप यू कैन सी व्हाट ध्यान दीजिए, इनको प्रिपेयर कीजिए। और ऑप्शन 2 में आपका है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 4 और चैप्टर 5 ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इन 2 चैप्टर को थोरोली यू कैन सी प्रिपेयर कर लीजिए।
फिर डे 5 में आपके ऑप्शन 1 में है कैन यू टेल प्रोसेस और स्टेप्स। ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि हर प्रोसेस, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उसके स्टेप्स हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, और ऑलवेज रिमेंबर वाले जितने भी है और जितने भी साइंटिस्ट है उन सबका एक टैबुलेशन जैसा कीजिए। ओके। और ऑप्शन 2 में आपका है प्रिपेयर द चैप्टर्स रेस्पिरेशन सर्कुलेशन। तो यू कैन सी मैक्सिमम 10 मार्क्स का, यू कैन सी विद ऑप्शन के साथ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, वेटेज भी इसका ज़्यादा है, तो एक ही चैप्टर था इस दिन। तो डे 6 में आपको क्या करना है तो ऑप्शन 1 के हिसाब से अभी सारे एमसीक्यू आपको करने हैं, तो just go through all the multiple choice questions, okay, and very short answer question है कि 1 sentence या 1 liner जितने भी क्वेश्चंस है उसको इस दिन कीजिए। ओके। और ऑप्शन 2 के हिसाब से जब चैप्टर वाइज कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कीजिए। फिर डे 7 में ऑप्शन 1 के हिसाब से ऑल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाले हैं इनको कीजिए। तो देखिए ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, आपके नोट्स में से देखिए, आपके एक ऐसी बोर्ड के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से देखिए, फिर आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन उसमें से देखिए। तो इस दिन आप खाली 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को ही ध्यान दें। ऑप्शन 2 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और प्लांट वाटर रिलेशन, इन दोनों चैप्टर को प्रिपेयर करना है। फिर डे 8 आते आते आपको ऑल शॉर्ट आंसर, इस दिन आप 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने भी आपके पास अवेलेबल है नोट्स में, टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी क्वेश्चंस है आपके क्वेश्चन बैंक है उनको प्रिपेयर कीजिए। और ऑप्शन 2 में आपके 2 चैप्टर आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी और एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इन 2 चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए। फिर डे 9 में आपके ऑल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो इस दिन आप जितने भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर कीजिए। ओके, फॉर ऑल चैप्टर्स। और ऑप्शन 2 जो है इस दिन आप चैप्टर 13 और चैप्टर 15 को प्रिपेयर करेंगे। तो ऑलमोस्ट यू कैन से सारे चैप्टर आपके कवर हो गया और सारे कंटेंट हो गया। अब हो गया लास्ट, यू कैन से 10 डेज, 10th डे को जो लास्ट डे है अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल, इस दिन आप पेपर सॉल्यूशंस को रेफर करेंगे। तो जितने भी पेपर आज तक आपने दिए हैं उनको यू कैन सी, यानी कि आप ओरली हर पेपर जितने भी अवेलेबल है उसको सॉल्व कीजिए और उनके सॉल्यूशंस को देखिए। तो ग्रो थ्रू एटलीस्ट 10 डिफरेंट फुली सॉल्व बायोलॉजी पेपर। तो एक ऐसी चेतना हो गए, आपके नवनीत है, इन्होंने पेपर सेट्स बनाए हुए, उत्तम सबसे फेमस है, ये आपको मिलेंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स। ये 10th डे में करना है आपको। तो इस तरह आपका पूरा बायोलॉजी का जो कंटेंट है वो तो इस 10 डे शेड्यूल्स को जो है समराइज किया है। तो पहला ऑप्शन ये है और चैप्टर वाइज। एंड डोंट फॉरगेट, जो मैंने पहले बोला है कि इन 7 चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए क्योंकि अप टू 38 मार्क्स आपके पॉकेट में रहेंगे विच इज गिवन। तो चैप्टर 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन छोटा चैप्टर है, बाकी सब डिलीटेड पोर्शन वाले चैप्टर्स है। इसमें आपको मार्क्स दिख रहे हैं और खाली 21 टॉपिक जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, ओके, ये प्रिपेयर कीजिए, 38 मार्क्स आपके पॉकेट में रहेंगे। तो विद स्टूडेंट्स आज एक ऐसी मैं ब्रेक लेता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पेपर प्रेजेंटेशन और रिवीजन वाले एक ऐसी और ट्रिक्स में आपको बताऊंगा। तब तक जो शेड्यूल आपको दिया गया है उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए, तो आपका स्ट्रेस फ्री तरीके से क्या है बायोलॉजी का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। और कोई भी एक ऐसी डाउट अगर आपको है तो सी दैट यू मेंशन द डाउट इन द एक ऐसी कमेंट सेक्शन में, उसको एक ऐसी जरूर